दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो चलिए मैं आज बात करूंगा आपको गेम अर्निंग ऐप में कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे पैसा को लगाते हैं और कैसे आराम से विनिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बहुत सारे ऐप है, ड्रीम इलेवन है, आपका जो है ये एमपीएल हो गया, और बहुत सारे वैसे ऐप हैं जो नए नए भी बहुत सारे हैं। तो उसमें भी आप कैसे क्या है, उसमें ऑनलाइन कैसे अर्निंग पैसा होता है। तो देखो एमपीएल में क्या होता है भाई, एमपीएल में आप पैसा लगा रहे हो तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना कि अगर आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो कम भीड़ में लगाना। जैसे मान के चलो, जहाँ पे 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख वहां पे कभी नहीं लगाना। ठीक है, कभी भी आप लगाओ तो 10 15 सपोर्ट 20 सपोर्ट ऐसे में लगाओ। ठीक है, और दूसरी बात इसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप नॉर्मल पैसे 35 या 20 का जो लगा रहे हो या 50 या 100 का, तो ये सब में कभी भी 5 सपोर्ट 3 सपोर्ट इसमें लगाना। ठीक है, 3 सपोर्ट में। तो इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा ऐसा जो आपको बहुत आराम से पैसा को अर्निंग करोगे और विनिंग भी हो जाओगे। ठीक है, तो मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ आपको, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे क्या होगा। तो पहला जो स्टेप है उसमें मैं पैसा अगर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर क्रिकेट में पैसा लगा रहा हूँ तो उसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा टीम में कैप्टन कौन सा है और वाइस कैप्टन कौन सा है। मतलब ये दोनों पे आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये याद रखना आप कि अगर कोई नया कोई बैट्समैन अगर एक बार मार दिया हो तो उस पर आप ज्यादा फोकस मत करना। जैसे उस पर क्या होता है, 80% लोग उसी को लोग लोग ये करते हैं। ठीक है, उसी को लाइक करते हैं, उसी को अपना टीम में रख लेते हैं। मान के चलो कोई बैट्समैन है जो 5वें 6ठे डाउन पे आता है और एक बार आकर बहुत ज्यादा रन मार दिया, 80 रन मार दिया या 40 रन 50 60 रन मार दिया, तो उसका पॉइंट ज्यादा है, तो उसको क्या करते हैं कि दूसरे मैच में लोग उसको बहुत ज्यादा लोग उसको चूज करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, उसको चूज नहीं करना। और उसके जगह पे जो नहीं चला हो पिछले नेक्स्ट मैच में, जो नहीं चला प्रीवियस मैच में, तो उसमें उसको ही आप चूज करना। मान के चलो वो 30 पॉइंट या 20 पॉइंट दिया हो तो उसी को आप चूज करना। क्योंकि अगर वो बंदा नहीं चलेगा तो सब आपका सबका पॉइंट डाउन हो जाएगा। फिर आप जो जिसको चूज किया वो अगर मार दिया तो आपका पॉइंट डबल ऊपर हो जाएगा, तो आप फर्स्ट विनर हो जाओगे। तो ये पहला पॉइंट था। तो मैं अब दूसरी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का क्या रोल। कैप्टन और वाइस कैप्टन का ये देखना, उसमें भी परसेंटेज दिया रहता है। आप ड्रीम इलेवन खेलो या उसमें खेलो, एमपीएल में दोनों में वही बात है। तो उसमें आप देखना कि इसको अगर 90% 95% अगर इसी को कैप्टन बना रहा है लोग, मतलब उसको ज्यादा चूज किया, तो आप उसको इग्नोर मारना, वाइस कैप्टन को मारना, कैप्टन अपोजिट करना। और ये भी थोड़ा देखना कि प्लेयर कैसा है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो आप कर ही देना, उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि प्लेयर कैसा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। और कभी भी आप जो है ऑलराउंडर को ही कैप्टन बनाना और वाइस कैप्टन, तो ये बात आपको अच्छा से ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कम सपोर्ट में आप लगा रहे हो तो सबसे आपका रैंकिंग डाउन हो जाता है। उसका मैं रीजन बताऊं। पहले तो आप ये देखो कि मेरा जो खेल रहा है आप तो देखो कि 2 टीम है उसमें, तो 2 टीम में आप ऐसा नहीं कि एक साइड को टीम को ले लो, ऐसा नहीं है। 40% या 60% ऐसे रखो या 50-50 रखो दोनों टीम से। ठीक है, तभी होगा। नहीं तो अगर 80% रख लिए 20% इधर, तो पता चला 20% वाला अपोनेंट जो टीम है वो मार दिया, आप डाउन कर गए आपका पॉइंट, तो आप लूज मतलब हार गए। ठीक है, लूजर हो गए। तो ये चीज आप ध्यान रखना, 50% का ही रोल है। तो 50% या 60% ऐसे रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना। अगर ऑलराउंडर अगर उसमें 2 प्लेयर है तो इसमें भी 2 प्लेयर चूज कर लेना। और एक बात और है कि आप बॉलिंग पे जो है, बॉलिंग पे लोग कम फोकस करते हैं। बॉलिंग पे क्या होता है कि आपका जो है गेम देखना कि ये किससे किससे मैच है, ये कितना तक चेस कर सकता है। ठीक है, और ये कितना, उसमें क्या होता है, मान के चलो अगर कोई टीम है वो जो डाउन टीम है वो क्या करता है कि जैसे पहले अगर बैटिंग करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो कम रन बनाएगा, तो अगला क्या, वो बैट्समैन उसका स्ट्रांग होगा। तो आप ये याद रखना कि वो पहले करता क्या है, बैटिंग करता है या फील्डिंग करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर स्ट्रांग दोनों टीम का स्ट्रांग है तो आप ये देखना कि किसका बॉलर ज्यादा बेस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा विकेट इस टीम का गिर सकता है। तो जिस टीम का गिरने वाला विकेट होगा, जो बॉलर होगा, उसको आप अच्छा से चूज करना। और उसको आप मतलब ध्यान से चूज करना। ऐसा नहीं है उसमें अगर बॉलर को आप चूज करोगे, एक्स्ट्रा भी चूज कर लोगे, तो वो आपको काम ही आएगा। क्योंकि अगर
8 विकेट गिरता है तो एक बंदा अगर 3 विकेट ले लिए तो आपका पॉइंट, अच्छा बॉलर का एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है, तो पॉइंट लेवल जो है वो काफी बढ़ जाता है। तो ये आपका दूसरा ट्रिक था। और तीसरा ये है कि आप कभी भी ज्यादा पैसे में जाना भी नहीं, ठीक है, ज्यादा पैसे में कभी भी जाना आप तो ज्यादा से ज्यादा आपका 100 से ज्यादा सपोर्टर वाले में खेलना ही मत, क्योंकि उसमें ज्यादा जो चांस है वो हारने का ही रहता है। और बहुत सारे उसमें 1/10 लगाते हैं, 1/6 लगाते हैं ऐसे, ठीक है, एक एक बंदा 5-5 लगा दिया, 6-6 लगा दिया, जितना लिमिट है उतना लगा दिया। तो आप ज्यादातर है वो आप पैसा अगर 35 लगाया तो 1.5 लाख, 1 करोड़ वाले में, मतलब 5 लाख वाले में तो हमेशा पीछे ही रहोगे, या तो आपको जितना लगाया उतना ही जीतोगे या तो उससे ही डाउन होगे। तो इस बात का ख्याल रखना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जो पैसा लगा रहे हो उसमें आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मेरा जो है टीम, उसमें कैप्टन जो है वो कैप्टन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना, क्योंकि मेन कैप्टन होता है भैया, ठीक है। तो लोग सबसे ज्यादा चूज करते हैं उसको, आप टीम में मतलब ऑलराउंडर को उसको ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा चूज कर रहे हैं उसको आप चूज, किसी को एक को कट मार के दूसरा को करना कि ये इसमें अच्छा खेलेगा। तो इस बात का ख्याल रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और बहुत सारे ऐप के बारे में, पैसा को इकट्ठा करके आप पैसा काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो और आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर रहूंगा। ओके।